जैसे हमें तो इनिशियली कुछ पता नहीं था लाइक कि ऐसा कुछ उसको प्रॉब्लम्स हैं कि कुछ ऐसे उसको सोशल कम्युनिकेशन इश्यूज या स्पीच डिलेज हैं, मतलब उसका वैसा कुछ एज आया। ऑल्दो वी वर एट वेरी अर्ली इंटरवेंशन, लाइक जस्ट 1 year and 3-4 months at that time when we came to you. लाइक फर्स्ट कंसल्टेशन हमने आपसे ली थी, तो हमें लगा कि अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं क्या है। हमें बहुत सारे इनपुट फैमिली से भी मिल रहे थे, कोई बात नहीं, लेट है, 2 साल में बोल लेंगे बच्चे, 3 साल में बोल लेंगे, गिव इट टाइम, बच्चों को स्कूल में डाल दोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा था कि अगर कुछ है इशू एंड वो ट्रीटेबल है और हमारे एफर्ट से वो हम सही टाइम पे उसको कर सकते हैं, तो वाई नॉट, कि बाद में जाके हमें उसका गिल्ट हो कि हम उसको उस टाइम पे नहीं कर पाए। Then we thought to give it a try and कैसे रहता है। हमने initially just consultation दिया कि चेक करने के लिए कि is this the right path for this solution, कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, कि ऐसा तो नहीं है कुछ मेडिसिन है या कुछ है या कुछ और ट्रीटमेंट है। लाइक हमें किसी ने बोला AV थेरेपी होती है, किसी ने कुछ बोला ऐसे। तो लाइक फिर हमें पता चला कि ठीक है यही राइट सोल्यूशन है, मतलब ये थेरेपी से ही उसकी रिकवरी होगी इस प्रॉब्लम की। Then we started, and then next issue which I usually faced is timeline, क्योंकि being at that point I was very impatient. मुझे हमेशा लगता था कि कितना टाइम लगेगा कि 5 महीने 6 महीने कुछ टाइमलाइन है, बिकॉज इन चीज़ों का कोई टाइमलाइन है ही नहीं। इट इज़ जस्ट एवरी किड इज डिफरेंट एंड एवरी रिकवरी इज डिफरेंट। लाइक थेरेपिस्ट आर डूइंग देयर जॉब as much as they are able to do, but the recovery is like as per God's plan and as per child's recovery. So वो चीज़ एक बहुत हमारे लिए था एक मेन पॉइंट, क्योंकि सोल्यूशन हमें पता चल गया था, बट उस चीज़ को कब तक कंटिन्यू करना है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज एक्चुअली था। कि लाइक बीच बीच में बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होती थी विद कोपिंग अप विद द ऑफिस एंड देन उसको थेरेपिस्ट पे लेके आना। इट्स लाइक बीच में होता था कि अच्छा नहीं, कितनी देर और ब्रेक नहीं ले सकते हैं। तब हमें लगता था कि नहीं, अगर ब्रेक लिया तो विल गो बैक। लाइक आपने हमेशा वही बोला कि अगर आप कंटिन्यूटी रखोगे तो ही हमें उसका सोल्यूशन मिलेगा। वी ट्राई टू टेक मिनिमम ब्रेक्स, चाहे वो कोई फेस्टिवल था, कोई फंक्शन था, कुछ था, तो वो एक चीज़ हमने बहुत मतलब हमारी तरफ से मेंटेन की। चाहे हमारा मन करता था कहीं जाने का, कुछ करने का, बट वो हमने एक बहुत अपनी तरफ से रखा। और आपने जैसे बोलते थे होम प्रोग्राम है, ये है वो है, ऐसे करके वो चीज़ों का ध्यान घर पे सब हमने उस तरह से किया। एंड देन आफ्टर फ्यू मंथ्स लाइक वी स्टार्टेड सीइंग द होप। इनिशियली दैट पीरियड लाइक 5-6 months वाज बिट स्ट्रगलिंग, और जब वो एक होप दिखी उसके बाद नहीं हमें कुछ हुआ। उसके बाद हमें लगा कि ठीक है, अब चाहे 6 महीने और है, चाहे 8 महीने और है, कितना भी टाइम है, क्योंकि जब एक बार कुछ दिखने लग जाता है ना तो बंदा सोचता है कि अब राइट ट्रैक। वो क्या था, कोरोना भी आ गया था, वी हैव टू टेक सम ब्रेक सेंटर। फिर हमने ऑनलाइन थेरेपी स्टार्ट की। आई थिंक उसके बाद फिर जब थोड़ा सा दिखने लगा, देन इवन आई थिंक वी गेट मोटिवेटेड, वी ट्राई टू पुट मोर एफर्ट्स। हमने भी अपनी तरफ से फिर ज़्यादा वही पहले तो अपने आप मोटिवेशन करना ही is a key to the things, क्योंकि sometime accept तो I think I did it very initially, मतलब मैं accept कर लिया था। दो everybody was saying to us कि अभी आप वेट कर लो, अभी थेरेपिस्ट की क्या इतना छोटा है, बट I think acceptance हो गई थी कि अभी डिले तो है ही है, whatever the reason is, ठीक है। 3 साल बाद या 2 साल बाद फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, it will be too much, मगर उसके बाद फिर उस बच्चे पे प्रेशर आएगा, हम पे भी प्रेशर आएगा, एंड देन तो हमें लगा भी सोल्यूशन है, और एंड वी वर फाइंडिंग सोल्यूशन राइट। मतलब जो आपसे बात हुई, सर से भी बात हुई थी, तो हमें लगा कि दिस इज द राइट पाथ। तो हमें ऐसा था कि वेट ना किया जाए, जस्ट वी वांट टू when we feel it like on the right age, he is on the right path, and this is the like extreme happiness for us. बिकॉज अगर हम सोचें कि उस एज के 1 साल बाद होता, 2 साल बाद होता, उसका इतना मजा नहीं आता है। मतलब वो जैसे हम उसकी प्रॉपर स्कूलिंग से पहले ही इज एबल टू प्रॉपरली कम्युनिकेट, ही इज एबल टू प्रॉपरली सोशली इंटरैक्ट, मतलब वो सब कुछ जो हम चाहते थे, ही इज ऑन राइट ट्रैक एट दिस पॉइंट। आई रिमेंबर जब मैंने ऑफिस से ब्रेक लिया था फॉर 5 or 6 months, तो मेरा तब कंसर्न यही था कि विल ही बी एबल टू गो टू स्कूल एट द राइट टाइम। तो
तो मतलब मेरा कंसर्न वही था, मतलब मैं सबसे जब भी किससे भी क्लोज उनसे बात करता था कि मुझे ऐसा है कि स्कूल जाने से पहले ही शुड नॉट फील कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कि सभी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं मैं नहीं कर पा रहा। एंड आई थिंक वो हो गया। एंड नाउ वी गॉट he's performing well at school and like he's interacting, he's performing. स्कूल एडमिशन में भी हमने ऐसे नोएडा में जितने भी ट्राई किए, तो जहाँ पे भी हमने किया तो 2-3 He जगह cleared every interview. अभी तक कोई फेल नहीं हुआ था, nobody rejected, maybe because of the timeline we were not able to apply few, but ऐसा नहीं हुआ कि he was rejected because he cannot drop to the perform. और जैसे लाइक सर ने इनिशियली बोला था, जब हमने इनिशियली स्टार्ट किया था तो उन्होंने हमें एक चीज़ बोली थी, शायद मुझे वो हमेशा याद रहेगी, कि उन्होंने बोला था कि आपको बिल्कुल पेशेंस रखना है, कि अगर आप 1 महीने 2 महीने में आपके स्टेटस पूछते रहोगे तो ना हम कुछ कर पाएंगे ना आप कुछ कर पाओगे, कि अगर आप हम पे ट्रस्ट करोगे तो ही कुछ होगा, और आपको बिल्कुल टाइम पे नहीं फोकस करना है, आपको ट्रीटमेंट पे फोकस करना है। तो वो एक बहुत ही मुझे लगता है एक बेसिक थिंग थी जो उन्होंने कही, और वो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में तो स्टक हो गई। तो मतलब उसको लेके हमने बिल्कुल चले हैं कि कभी कभी बीच में जब फ्रस्ट्रेशन होती भी थी तो मैं उसको याद कर लेती थी उस पॉइंट को, कि इट्स लाइक नहीं, मेरे को अभी 15 दिन बाद नहीं पूछना है कि क्या हुआ है, स्टेटस क्या है, इस महीने कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। क्योंकि कभी कभी आपको याद होगा कि ऐसा भी होता था कि 1 महीने में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती थी, और 2 महीने 3 महीने बाद इतनी सारी इंप्रूवमेंट इकट्ठी हो जाती है। वो उसके लिए ये मैं जरूर कहूंगी कि लाइक मेरी बहुत सारी क्वेरीज होती थी, बट यू आंसर्ड ऑल, क्योंकि वो भी एक बहुत जरूरी चीज है। आपको मैं मतलब पेरेंट्स का मोटिवेटेड रहना, उनको दे आर गेटिंग रेज टू द ट्रीटमेंट, वो बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो भी हमारे माइंड के थॉट्स हैं वो आपने क्लियर किए हैं हमेशा। इवन लाइक आप हमेशा, मेरे को कुछ भी होता था, मैंने कुछ भी पूछा कि अभी क्या है मेरे माइंड में, ऐसा आ रहा है ऐसा आ रहा है, तो लाइक वो एक बहुत, मैं कहूँगी कि एक मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर मेरे माइंड में कुछ रहेगा तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है हमारे माइंडसेट को और बच्चे को। तो वी ऑलवेज केप्ट दैट इन माइंड, कि आपने बोला था कि जो भी कुछ है आप हमें बताओ, हम उसको आपको क्लियर करके देंगे क्वेरी को, कि अगर आपको कोई भी थॉट्स हैं रिलेटेड टू अयांश प्रोग्रेस, रिलेटेड टू एनी ट्रीटमेंट, रिलेटेड टू एनीथिंग, तो इससे मुझे अलाउ किया है कि यू कैन नाउ टेक इट। कि उसमें मैं ये बोलूंगी, मतलब मैं अभी ये पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ यहाँ पे, कि आई थिंक ना 3 फेजेस में कहूँगी इसमें। फर्स्ट फेज वो होता है जिसमें कि जब कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा था, बहुत सारे डाउट्स थे, इनसिक्योरिटी थी। फिर सेकंड फेज वो था जब इम्प्रूवमेंट चल रही थी बट स्टिल डाउट्स वर देयर। फिर जब वो फेज निकल गया ना, जो थर्ड फेज होता है, मुझे लग रहा है वो ये वाला फेज था, कि वो जो कहते हैं ना एंडिंग फिनिशिंग हुआ। हाँ, तो उस टाइम पे आके मुझे लगा कि अब ठीक है, जो मेरे सेकंड फेज तक थे क्वेश्चन बेसिक्स वो सब हो चुके थे क्लियर, कि अब उसकी वो एड ऑन स्किल्स और जो लास्ट, अब हम कहते हैं ना कि लास्ट फेज ऑफ द ट्रीटमेंट और एवरीथिंग, वो चल रहा था। इसलिए शायद मेरे माइंड में कुछ नहीं था उस टाइम पे। लाइक जब थर्ड फेज स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपको बोला था कि मैम आप जैसे चाहो, जब तक चाहो, जैसे होगा वैसे हम करेंगे। उस टाइम तक मेरा वो स्टेटस आ चुका था। नाउ तो हमें ये लगता है कि मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, सो मतलब कि और थेरेपीज भी चलेंगी, इट विल हेल्प, ठीक है। बट नाउ एटलीस्ट जो हमें लगता था ही इज लैकिंग, ही इज नाउ मतलब उसके बाद तो ये है कि हम कुछ भी और एडिशनल स्किल्स, जैसे आपने बोला था कुछ करवाने हैं ऐड, तो हम उस हिसाब से उस स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो मतलब एक तो होम प्रोग्राम तो था ही, उसके अलावा मतलब वी स्टार्टेड गिविंग मोर टाइम। लाइक सीमा में ही आई थिंक फोकस बहुत सारी चीजें की, खुद से ही सो मेनी वीडियोस कि कैसे बच्चे को एंगेज किया सकता है, हाउ ही विल लर्न, कि पजल्स बनाई खुद से, बहुत सारी आर्ट एंड क्राफ्ट में इन्वॉल्व किया उसको, जहाँ पे भी इसको इनपुट लगती थी कि बच्चा एंगेज हो रहा है ना, ही इज ट्राइंग टू डू हिमसेल्फ, तो सीमा ने बहुत वर्कआउट किया। मैं अपनी तरफ से आई यूज्ड टू प्ले मोर विद हिम, ताकि उसमें भी मुझे ऐसा लगता है एंगेज जहाँ पे हो रहा है, ही इज ट्राइंग टू कॉपी मी, ही इज ट्राइंग टू हाँ मैं रिस्पॉन्ड कर रहा है। बेसिकली वो था रिएक्शन, मेरे एक्शन पे रिएक्शन कर रहा है प्रॉपर्ली, जैसे होना चाहिए, जैसे हम नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं। तो मेरा फोकस प्ले पे रहता था, सीमा पे बहुत, सीमा इज वर्क मोर ऑन एजुकेशन पार्ट। तो आई थिंक दैट्स अ डिफरेंट, आई एम नॉट श्योर एवरी पेरेंट माइट बी डूइंग, वी आर नॉट श्योर, बट वी डिड इट लॉट। मतलब ऐसे मैंने भी ब्रेक लिया, सीमा वाज आल्सो ऑन दी। आई थिंक द सेकंड फेज व्हिच सीमा मेंशन, आई थिंक वो फेज था जिसमें हमने बहुत इनपुट दिया। आई थिंक फर्स्ट फेज में तो अपने आप को मोटिवेट करना इट वाज अ बिग चैलेंज। मगर ये हम सिर्फ होम प्रोग्राम ही आई थिंक शुरू में कर पा रहे थे, इससे ज़्यादा बहुत, क्योंकि खुद ही इतना डाउटफुल रहते थे, खुद ही वो इतना मोटिवेशन नहीं मिल पा।
आई थिंक वो जो फर्स्ट फेज से लास्ट में थोड़ा सा हमें होप्स दिखनी शुरू, इट हैज हेल्प्ड अस टू डू मोर एफर्ट्स। तो मतलब हमें ऐसा लगा कि अब नहीं छोड़ सकते हम। सो दैट द मोमेंट जो हमने फिर आई थिंक वी नेवर I think patience, then trust on therapist, trust like we have developed on you. So we should be open to you. जहाँ पे भी doubts है, क्योंकि doubts आते हैं। I will not say कि doubt नहीं आते। You will again and again हमें 4 दिन बाद वही same question कि ये पता नहीं ऐसा हो नहीं रहा, आपको बोल देते ऐसा होना चाहिए था, but it's not working like that. तो वो discuss us so that you can guide us क्यों नहीं हो रहा। That helped us. Otherwise वहाँ पे I think we lose the track. Sometime अगर आप हमारा वहाँ पे हम डिस्कस नहीं करते, we have different sources to learn. Internet है, friends है, so they might be trying themselves best way, but जो आपसे मिल सकते हैं guidance, I don't think anybody can get. वो distraction हो जाएगी otherwise. तो distraction से बचना भी I think it's more important. Otherwise थोड़ा सा वहाँ पे. That's a very good point actually. तो I think trust हो गया और patience. Then I think these are main. बाकी तो God will तो है ही। मैम वो भी इसलिए मिली क्योंकि आप इतने ओपन थे। लाइक अगर हम नॉर्मली लेट्स वी टॉक अबाउट डॉक्टर्स, तो एक माइंड में होता है कि डॉक्टर्स आर लाइक हम उनसे उतनी ही बात कर सकते हैं, जस्ट पॉइंट टू पॉइंट। लाइक आपके साथ हमें कभी ऐसा नहीं फील हुआ। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, लाइक क्योंकि शायद हम कभी किसी और जगह पे नहीं गए हैं, हमने किसी और लाइक ऐसे किसी थेरेपिस्ट नहीं ली है, तो मैं किसी और के बारे में नहीं कह सकती, बट वी नेवर फेल्ट लाइक कि यू आर अ डॉक्टर एंड यू आर अ लाइक सेंटर हेड। एंड मैं आपको हमेशा से बोलती थी आई फेल्ट लाइक यू आर अ फ्रेंड। तो लाइक इवन इस ड्यूरेशन में अपनी फैमिली से बंदा इतनी बात नहीं करता है, वो एक बहुत एक बड़ी चीज़ है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मतलब इस पूरा जर्नी में यू वर लाइक फैमिली टू अस। So that's the main point. Like big one. Yeah. तो इवन जो चीजें शायद मैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ भी नहीं करती थी, वो मैं आपके साथ शेयर करती थी, क्योंकि वो हमारे पूरा उस टाइम पे फोकस ही वही था। तो एंड यू वर लिसनिंग टू अस, क्योंकि हमें चाहिए था लिसनिंग एंड और वो आपसे हमें मिल रहा था। तो हमारे लिए तो आप ही फैमिली थे, आप ही फ्रेंड्स थे।